भारत से सीख अध्याय 12 द्रौपदी का विवाह, यही आज का विषय है। ओम गणेशाय नमः। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के परिवार को देखकर वापस पांचाल आता है और द्रुपद से मन की बात कहता है कि ब्राह्मण के बेस में जो पांचाल आए थे वे असल में ब्राह्मण नहीं हैं। यहाँ तक हमने कल सुना था। अब धृष्टद्युम्न द्रुपद से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लोग ब्राह्मण के बेस में पांडव हैं। ये बात सुन के द्रुपद उनका संदेह भी दूर होता है और वे भी मान लेते हैं कि अर्जुन ने ही उस परीक्षा में सफलता हासिल की जब उन्होंने मछली के आंख में तीर चलाया था। यही नहीं, वर्णावत महल में आग लगने के कारण पांडव नहीं मरे, यह भी द्रुपद तय कर लेते हैं। किसी भी प्रकार वे लोग बच निकले, इस प्रकार वो जान लेते हैं। उसके बाद अपने खास पुरोहित से द्रुपद कहते हैं कि वे जाके उन ब्राह्मणों से मिले और उन्हें पांचाल ले आए और रिश्ते के बारे में बात करें और उनका अता पता सब कुछ पता कर लें। पुरोहित पांडवों से मिलते हैं, लेकिन पांडव कोई सच्चाई उनसे साझा नहीं करते। लेकिन वे फैसला करते हैं कि द्रुपद ने हम सबको पांचाल आमंत्रित किया है, उनके निमंत्रण को हमें स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार वे सब पांचाल पहुंचते हैं। द्रुपद उनके कुल, गोत्र आदि का विवरण पूछते हैं। धर्मराज झूठ नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहते, इसलिए सच बताते हैं। द्रुपद अत्यंत खुश होते हैं और अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करने का फैसला करते हैं। कुछ दिन पहले युधिष्ठिर उनके घर में जो बातें बीती थी, उनकी माँ कुंती को और द्रौपदी के और भाइयों के बीच जो हुआ था, इस बात को द्रुपद से साझा करते हैं। वे कहते हैं, माँ कुंती का आदेश ये है, इसको मुझे समझाना मेरा कर्तव्य है कि अगर हम विवाह करेंगे तो हम पांचों लोग ही द्रौपदी के साथ विवाह कर सकते हैं। कोई एक इनके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी माँ का आदेश है। कई पुरुष और एक स्त्री का साथ विवाह होना धर्म के विरुद्ध है और अनुचित भी है, और द्रुपद इस विवाह के प्रति अतृप्ति और मनाही प्रकट करने लगे। उस वक्त वहाँ व्यास जी पहुँचते हैं। द्रुपद उनकी पुत्री की विवाह में आए हुए बाधाओं को समझाते हैं व्यास जी से। व्यास जी उन्हें द्रुपद को अकेले में ले जाते हैं और उनसे बातें करते हैं और पूर्व जन्म में घटी घटनाओं का विवरण करते हुए द्रुपद को उस घटना की दृश्य दिखाने के लिए उन्हें ज्ञान दृष्टि दिला देते हैं। इसके बाद व्यास जी द्रुपद को एक घटना का विवरण बताते हैं। अहंकार रहित 5 इंद्रों को शिवजी ने दंडित किया और एक गुफे में बंदी बना के रख दिया। जब 5 इंद्रों ने शिवजी से माफ़ी मांगी, तब शिवजी ने उनके शाप का विमोचन किया और भूमि पर पैदा होने दिया और कहा कि भूलोक में पुण्य कमाने के बाद वे दोबारा इंद्रलोक पहुंच सकते हैं। उन्होंने शिवजी से अपनी एक इच्छा प्रकट की कि वे लोग भूमि पर धर्मदेव, वायु भगवान इंद्र और अश्विन देवों के पुत्र बनकर पैदा होना चाहते हैं। शिवजी ने भी उन्हें वह वर प्रदान कर दिया और इस प्रकार वे पांचों इंद्र पांडव बन के भूमि पर पैदा हुए। यही नहीं, द्रौपदी के बारे में भी उनको पता लगा कि अगर उनकी शादी होगी तो पांचों लोग एक ही औरत से शादी करेंगे और वे द्रौपदी के पति बनेंगे। पिछले जन्म में द्रौपदी ने शिवजी की कठिन तपस्या की थी और उसके अनुसार शिवजी ने भी उसको बताया था कि अगले जन्म में वो 5 लोगों के साथ उसकी शादी होगी, क्योंकि 5 बार उसकी मनोकामना उसने द्रौपदी ने शिवजी के सामने प्रकट किया, तो शिवजी ने उसे वही वर दे दिया कि तुम्हारी शादी अगले जन्म में 5 लोगों के साथ हो जाएगी। ये सब बातें व्यास जी द्रुपद से कहते हैं और कहते हैं कि वही द्रौपदी जो उस जन्म में एक महर्षि की पुत्री थी, अब लक्ष्मी की अंश बनके देव कुमारी होकर आई है और द्रौपदी का
नाम लेकर तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है। यह सब कुछ द्रुपद व्यास जी द्वारा प्रसादित ज्ञान दृष्टि में भी देख लेते हैं और विवाह की अनुमति देते हैं। रीति रिवाजों से द्रौपदी का विवाह करवाते हैं द्रुपद। शास्त्र संप्रदाय के विरुद्ध ऐसा विवाह रचाने में धर्मराज के मन में एक और राजनीतिक कारण भी था। द्रुपद और उनके सगे संबंधी अति बलशाली हैं। अगर दुर्योधन पांडवों से युद्ध करने आएगा तो द्रुपद और उनकी सेना, उनकी सहायता धर्मराज और उनके पांडवों भाइयों को सबको मिलेगी। इस प्रकार धर्मराज ने सोचा तो द्रौपदी से शादी करने से ही ये सहायता उनको मिल सकती है। द्रोणाचार्य जी द्वारा किया गया अपमान उसके बदले में उसका बदला द्रुपद लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यज्ञ करके धृष्टद्युम्ना को पैदा किया, उसमें पाया। तो धृष्टद्युम्ना को ही वो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उन्होंने तैयार किया था। इन सभी बातों का विचार मन में करते हुए धर्मराज सोचते हैं कि यही सही समय है और इन्हीं लोगों के साथ मिलके ही हमें ये काम करना होगा। लेकिन ये सब बातें उन्होंने न बताते हुए यही कहा कि कुंती माँ का आदेश है कि हम पांचों को द्रौपदी से ही विवाह करना है। इस प्रकार कह के वो विवाह कर लेते हैं। धर्म के विरुद्ध घटी घटनाओं को व्यास जी यथार्थ में प्रस्तुत करते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं जो अब इतिहास बन के हमारे सामने हैं। जय श्री